हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एएफ स्टार्टर। इस वीडियो में मैं आपको ना क्लास 11th जो आप स्टडी कर रहे हैं, मिड टर्म में आपका इंग्लिश का एग्जाम है, तो उसी के रिगार्डिंग ये वीडियो लेकर आऊँ। ये चैप्टर्स की समरी यहाँ पे सपोर्टिंग मटेरियल के हिसाब से कुछ कुछ जानेंगे जो आपकी काफ़ी हेल्प करेगी। ध्यान समझिए। अब देखिए, जो आपकी स्नैपशॉट बुक है ना, उसमें जो आपके लेसन आ रहा है ना, द समर ऑफ द ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स, तो यहाँ पर सबसे पहले उस स्टोरी का ना यहाँ पे इंट्रोडक्शन दे रखा है कि क्या क्या हुआ था। देखो, मैं आपको ब्रीफली बताता हूँ। मुराद ने घोड़ा चुराया था, वाइट हॉर्स। फिर उसने आरम को इनवाइट किया कि आओ चलो मॉर्निंग में राइड करते हैं। फिर दोनों ने क्या करा, वेंचर करा, घूमे, इधर उधर गए घोड़े के साथ। फिर जो आरम है ना, उसने ट्राई तो किया था अकेले राइड करने के लिए, लेकिन वो घोड़े से गिर गया था। उसके बाद क्या हुआ, वो हर मॉर्निंग को इस तरीके से रोज राइड करने लग गए। कई दिन बीत गए जब तक ये बात उन्हें नहीं लगी पता कि जॉन बायरो का जो घोड़ा है वो उसका मालिक है। कौन है मालिक का नाम? जॉन बायरो, ठीक है। और जब उन्हें पता चलता है कि जो जॉन बायरो का ये घोड़ा है, और वो जो है ना रिकॉग्नाइज करने से इसलिए मना कर देता है क्योंकि वो कहता है कि तुम गहरे गिलेनी फैमिली से बिलोंग करते हो, तुम कुछ भी कर सकते हो लेकिन आप चोरी नहीं कर सकते, आप ऑनेस्टी के लिए फेमस है। तो उनको रियलाइज हो जाता है और वो फिर उस घोड़े को जो है वापस कर देते हैं, क्योंकि उनके जो ट्राइब्स है ना उसके कुछ प्रिंसिपल हैं और वो भी उस प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हैं। ठीक है। जैसे हर किसी की लाइफ में या उनकी फैमिलीज में कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं जिसकी वजह से वो फैमिली पहचानी जाती है। तो उसी बात को यहाँ पर भी दिखाया गया है। और इस तरीके से मुराद जो है ना, वो जो है घोड़े को वहीं पर जो है ना नोट करके आ जाता है, मतलब बांध कर आ जाता है जहाँ पर उसकी स्लेज होती है। और फिर जॉन बारो जो वो जरा खुश हो जाते हैं। और इस कहानी में एक ना खुसरो नाम के पर्सन होते हैं जो कुछ भी नुकसान हो जाए वो हमेशा एक ही लाइन बोलते थे, इट्स नो हार्म, पे नो अटेंशन टू इट। तो जब उसका घोड़ा मिल जाता है तब भी वो यही कहते हैं, इट्स नो हार्म, पे नो अटेंशन टू इट। ठीक है। और खुसरो जो है ना, उन्हें क्रेजी कहा गया है क्योंकि उनका जो बेटा होता है ना, अरक, तो वो कहता है कि पापा, घर में जो है आग लग गई, जब उसके पापा मोस्टिक जो है ना, मोस्टिक वो बनवा रहे होते हैं। तो फिर भी वो यही कहते हैं, इट्स नो हार्म, पे नो अटेंशन टू इट। तो जो भी इम्पोर्टेंट है ना उसकी फोटो मैंने खींच ली है और आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। अब जैसे उन्होंने जो घोड़ा वापस किया था, तो उन्होंने कॉन्शियस से किया, अपनी सेल्फ कॉन्शियस से कि हमें इसे वापस करना चाहिए, अगर हम इसे अपने पास रखते तो ये गलत होगा। तो ऐसा कैसे हुआ? उनकी फैमिली के प्रिंसिपल से, और उनका ट्राइब ऑनेस्टी के लिए फेमस था। ठीक है। जॉन बारो ने घोड़े को पहचानते हुए उस पर बिलीव नहीं किया क्योंकि वो उनके प्रिंसिपल्स को जानता था। बाकी ये सारे क्वेश्चन है, आप इन्हें देख सकते हो और अच्छे से कर सकते हो। फिर ये चैप्टर आपने पढ़ा था ना, अभी मैंने जो समरी बताई है, तो जैसे अरम का कैरेक्टर्स का चाहते तो अरम के बारे में मेन मेन बातें हैं। ऐसे यहाँ पर मुराद के बारे में मेन मेन बातें हैं। आप इन्हीं से सेंटेंस बना लोगे और आराम से जो भी क्वेश्चन आता है उसे कर लोगे। यहाँ पे अंकल खुसरो के रिगार्डिंग इम्पोर्टेंट बात लिखी हुई है। ठीक है। फिर नेक्स्ट कहानी है द एड्रेस है, और इसे मार्गा मिंको ने मतलब पूरा लिखा है। और इस तरीके से ये एस की बेटी होती हैं और ये अपना सामान वापस लेने जाती हैं, लेकिन वहाँ पर ऐसी सिचुएशन आती है कि ये डिसाइड करते हैं कि मैं अपना सामान वापस ले जाकर क्या करूँगी। ठीक है, क्योंकि जैविश फैमिली से होती है ना, तो वहाँ पर बोर हो जाता है, इसलिए इसको अपनी माता के साथ ना उस जगह को छोड़ना पड़ता है। ठीक है। और जब वॉर खत्म हो जाता है तो ये, अब इसकी माँ तो जिंदा नहीं थी, लेकिन ये वापस सामान लेने के लिए जाती है। और वहाँ पर मिसेस डॉलिंग होती है जो इसको इनिशियली तो रिकॉग्नाइज नहीं करती, लेकिन जब वो कार्डिगन से पहचान जाती है, वो देखती है कि अच्छा ये लड़की जो है मुझे पहचान रही है, तो वो अपने आप को जब गेट के पीछे हाइड करने लगते तो समझ जाते कि वो 46 जो एड्रेस का यहाँ पर है ना, वो बिल्कुल करेक्ट है। फिर वो वापस जाती है तो फिर वो दोबारा आती है कि नहीं भाई, मुझे तो अपना सामान लेना है।
मैं इतनी दूर आए किस लिए हूँ। तो फिर वो क्या करती है, वो दोबारा जाती है, तो अब उसकी बेटी होती है जो उसको सब चीजें दिखाती है। वो कहती है, वो मन में सोचते है कि ये सब चीजें तो उनकी है ना। तो फिर वो कहती है यहाँ पर यूज हो रहा है, और अब मैं वहां पर जो एक छोटा सा कमरा है वो भी रेंट पर, तो उसको वहां पर ले जाकर कैसे यूज करूंगी, और कोई यूटिलाइज ही नहीं है इस तरीके से, उन सब चीजों को छोड़ देती है। ठीक है, अब देखो यहाँ थोड़ा ब्रीफली मैंने बता दिया। फिर इस तरीके से पैसेज है, फिर इसके आंसर करने हैं आपको। और फिर यहाँ पर क्वेश्चन है एमसीक्यू टाइप, फिर ये शॉर्ट क्वेश्चन है, बहुत ही इजी लगे हुए, जो टिक लगे हुए उन्हें आप अच्छे से कर लेना। और ये सभी प्रश्नों के उत्तर आपको आने चाहिए। अब देखो आपको कितना अच्छे से चैप्टर आता है। ठीक है, उसके बाद ये लॉन्ग क्वेश्चन है, और इस चैप्टर में से आ रहा था कि चैप्टर का नाम द एड्रेस रखा गया, क्या वो बिल्कुल ठीक है, तो उसे जस्टिफाई करो इस तरीके से। अब देखो, अगर राइटर का एड्रेस क्या चाहेगा तो आप ये लिखोगे, अगर मिसेस डोलिंग का आएगा तो आप ये लाइन याद कर लो, सारे पॉइंट्स। ठीक है, और अगर मिसेस डोलिंग की डॉटर का आ जाए जो बहुत ही काइंड हार्टेड है और रिस्पेक्टेबल है, क्योंकि वो उसको एंट्री भी देती है और कहते हैं कि मेरी मम्मी जब तक नहीं आती आप वेट कर सकते हो, और उसे जो है चाय भी ऑफर करती है। ठीक है ना, तो अच्छे बिहेव के, गुड बिहेवियर भी है उसका। फिर ये मदर्स डे है, यहाँ पर एक जो लेडीज है ना, उनकी किस प्रकार से, स्पेशली जो हाउस वाइफ है, तो उनको किस प्रकार से प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। बच्चे हो या हस्बैंड हो, वैल्यू नहीं देते, सिर्फ काम 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 चाहिए। तो यहाँ पर एक लेडीज की वैल्यूज को दिखाया गया, उसके ऊपर एक कहानी है। ठीक है ना, तो फिट्जरल्ड जो उसके पड़ोस में होती है, उसके पास एक मैजिकल पावर होती है जिससे वो अपनी पर्सनैलिटी चेंज कर लेती है और पूरी फैमिली को जो है ना सबक सिखा देती है। और फिर इस तरीके से उन घर की जो सिचुएशन होती है वो बिल्कुल ठीक हो जाती है। ठीक है, इसमें जो जो करेक्टर है, साहिल है, डोरिस है, ठीक है, और जो जॉर्ज पियर्सन है, आपको इनके बारे में अच्छे से पता होना चाहिए। सारा समरी में मेंशन किया गया, थोड़ा सा मैंने आपको बता दिया। फिर यहाँ पर डोरिस के साथ क्या होता है, क्योंकि एक एक करके जो है ना घर के अंदर एंटर करते हैं, तो वो सभी की जो है ना एक तरह से इंसल्ट कर देती है, और वो रियलाइज करवाना चाहते हैं कि भाई एक औरत है, उसकी भी एक अपनी वैल्यू है। खाली माँ है तो मतलब ये नहीं कि सिर्फ काम 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 करती रहे, उसको भी जो है ना रिस्पेक्ट चाहिए, उसको भी रेस्ट चाहिए। इस तरीके से यहाँ पर इम्पोर्टेंस बताई गई है। ठीक है ना, फिर यहाँ पर डोरिस के साथ क्या था, और मिस पर्सन ने साहिल के साथ क्या बात करी, क्योंकि जो डोरिस है और जो साहिल है उसके बच्चे हैं ना, तो उनको सबक सिखाने के लिए क्या किया उसने। और ये एक्चुअली में पता है कौन सबक सिखा रहा है, फिर जेरल्ड सिखा रही है जिसने पर्सनैलिटी चेंज कर लिया। ठीक है ना, तो अब ये देखो यहाँ पर जो जो लिखा हुआ है थोड़ा सा इन्हें पढ़ लो, और फिर ये एमसीक्यू के आंसर देने की कोशिश करो कि आपको कितना अच्छे से समझ में आया, कितना अच्छे से आपने पढ़ा है। क्योंकि मैं तो ब्रीफली बता रहा हूँ ना, आपको बुक से भी पूरा पढ़ना पड़ेगा। अब यहाँ पर पियर्सन और फिट्जरल्ड का कंपैरिजन बताया गया है। तो आप लिख सकते हो कि भाई पियर्सन तो पैसिमिस्टिक है, एक तरह से दब्बू है, जबकि फिट्जरल्ड जो है वो पैसिमिस्टिक नहीं है। ठीक है, और फिट्जरल्ड की जो टोन है ना वो आयरिश एसेंट है ना। ये आपने पढ़ा होगा जब इस चैप्टर को हम कर रहे थे, या आपने डिटेल में पढ़ा होगा। अब ना यहाँ पर जो क्वेश्चन आंसर दे रखे हैं, इसकी आप अच्छे से प्रैक्टिस करना। ठीक है, जो एमसीक्यू है और ये जो शॉर्ट क्वेश्चन वगैरह, इन्हें अच्छे से आप कीजिएगा। ठीक है, और ये सारे भी एक बार देख लो कि आपको इसके बारे में आइडिया है या नहीं है। फिर ये इनके आंसर लिखे समरी में। तो जैसे ये क्वेश्चन ऐसा आ जाता है कि चैप्टर का नाम जो है मदर्स डे रखा गया, क्या वो करेक्ट है, इसे जस्टिफाई करो। तो ऐसा मैं क्वेश्चन लेकर आ जाऊंगा जो आपकी हेल्प कर देगा। बाकी अब आप ये जब तक पढ़ लो, एनी पेयर का कैरेक्टर्स का दे रखा है, फिर रिजल्ट का दे रखा है, ये आप पॉइंट याद कर लोगे ना, इसको बना के लिख दोगे, आपको बहुत अच्छे नंबर मिल जाएंगे। अब देखो आपके जो कोर्स है ना उसमें अलंकार भी हैं, तो आपको ये सब अलंकार अच्छे से पता होना चाहिए। ठीक है, तो देखो सिमिले की पहचान कैसे, जब उसमें एज या लाइक लिखा आ जाए तो वो सिमिले है। मेटाफर का मतलब होता है जब हम कोई चीज है ना उसमें, और जिसकी हम बात करें उसमें कोई डिफरेंस ही नहीं है। जैसे मैंने बोला पेपर सीमिंग बॉय, मतलब पेपर और
जो लड़का जितना पतला है पेपर भी वैसे ही है, मतलब और लड़के और पेपर में कोई अंतर ही नहीं है, ऐसा मेटाफर हो जाता है। ठीक है, जैसे लिखा लाफ्टर इज द बेस्ट मेडिसिन, मतलब लाफ्टर एक दवाई ही है, तो कोई अंतर ही नहीं है, तो इसलिए मेटाफर कहलाएगा। और पर्सोनिफिकेशन का मतलब होता है जब इंसान वाली जो हरकतें या गुण जो काम कर रहा है वो अगर हम नेचर में दिखाते हैं। जैसे मैंने बोला रोज इज स्माइलिंग, जो रोज है ना वो मुस्कुरा रहा है, इंसान मुस्कुराता है ना। तो स्नो फ्लेक्स डांस, अब देखो स्नो फ्लेक्स को बोल रहे कि डांस कर रहा है, लेकिन डांस तो इंसान करता है, तो ऐसे अलंकार को पर्सोनिफिकेशन कहेंगे। एलिट्रेशन में पहला अल्फाबेट सेम आ जाता है, देखो अगर दो बार भी आएगा तब भी हम उसे एलिट्रेशन कह सकते हैं। ऐसी ये भी अलंकार है ट्रांसपोर्ट एपिथेट। इसमें क्या होता है कि हम ना ट्रांसफर कर देते हैं एडजेक्टिव को, ठीक है, जो एसोसिएट होते हैं ह्यूमन बींग से, ठीक है, और हम उसको क्या कर रहे हैं ऑब्जेक्ट की तरह ट्रांसफर कर रहे हैं। मतलब जो इंसान से चीज जुड़ी हुई है ना उसको हम किसी और चीज के साथ लगा रहे हैं। जैसे इंसान दुखी होता है, लेकिन हमने यहाँ लिखा अनहैप्पी मैरिज, मैरिज अनहैप्पी है, पर मैरिज तो अब मैरिज कोई चीज थोड़ी है। इसलिए देखो जो इंसान के साथ चीज जुड़ी है ना अगर हम वो किसी और चीज के साथ जोड़ देते हैं तो उसको हम बोलते हैं ट्रांसफर एपिथेट। जैसे यहाँ पर मैंने आपको भी बताया, दोबारा बता देता हूँ, यहाँ पर लिखा है अनहैप्पी मैरिज। मैरिज तो क्या है, एक रिचुअल है, एक रीति रिवाज है, तो वो अनहैप्पी कैसे हो सकती है। पर बात तो सारा के लिए की जा रही है ना। तो ऐसे जो हम किसी और वर्ड के साथ कुछ ऐसे वर्ड लगा रहे थे जिसका उससे लेना देना कुछ नहीं होता है, लेकिन वो एक भाव प्रकट करता है, तो ट्रांसफर एपिथेट कहलाएगा। फिर देखो ये पोएम है आपकी एग्जाम में, फोटोग्राफ ये लिटोसा ने लिखी है। फिर आपको क्या करना है, इसके जो भी एमसीक्यू है वो अच्छे से कर लेना, यहाँ पर आपको दे रखा है। और सबसे बड़ी बात, सारे अलंकार यहाँ लिख दिए कि पूरी की पूरी जो स्टेंजा है ना उसमें कहाँ कहाँ पर कौन सा अलंकार यूज हुआ है, तो अब देखो ये आप अच्छे से पढ़ लेना। फिर ये क्वेश्चन आंसर है, आप इनको भी आराम से देख सकते हैं। और मैं तो ये कहूँगा कि सपोर्ट से अच्छे से कर लें, नोट्स बने बनाए हैं, आपको बहुत बेनिफिट मिल जाएगा और अच्छे से तैयारी भी हो जाएगी। फिर उसके बाद है द लेबरनम टॉप, इसमें ना गोल्ड फिंच होता है जो लेबरनम के ट्री पर जाता है, और एक तरह से उसकी लाइफ है ये, और पूरे इंजन के रूप में काम करता है। बहुत जो है ना अपनी जो साउंड से बहुत ज़्यादा पूरे के पूरे पेड़ में आवाज़ गूंज उठती है। ठीक है, तो फिर यहाँ पर कौन कौन से अलंकार यूज हुए ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए, ये रट लो, अच्छे से प्रैक्टिस कर लो। बाकी अगर कंसेप्ट मैंने समझाया वो आ गया तो और अच्छी बात है। तो अभी देखो इतना ही था, अभी आपके और भी लेसन है। ठीक है, अभी आप इतनी तैयारी कर लो अच्छे से, बाकी मैं कोशिश करूंगा कि आपको जल्दी और वीडियोस प्रोवाइड कर सकूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली, टेक केयर स्टूडेंट्स।